सोचिए, आप सुबह सोकर उठें और पता चले कि आपको एक ऐसे जुर्म में जेल भेजा जा रहा है जो आपने किया ही नहीं। सोचिए, 30 साल तक आप सलाखों के पीछे रहें, बेगुनाह होते हुए। सोचिए, जिस सिस्टम पर हमें इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है, वही हमें फंसा दे। अमेरिका में एक आदमी 30 साल तक जेल में सड़ता रहा और अब जब वो बाहर निकला तो बोला, आज फ्रीडम फ्राइडे है। कैसे एक झूठी गवाही, गलत जांच और सिस्टम की नाकामी ने 22 साल के नौजवान की जिंदगी तबाह कर दी, ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ये कहानी अमेरिका के हवाई राज्य की है। गॉर्डन कोर्डेरो एक ऐसा शख्स जिसे 1994 में एक कत्ल का दोषी ठहराया गया, लेकिन हकीकत यह थी कि उसने कत्ल किया ही नहीं था। फिर भी पुलिस ने, अदालत ने और पूरे सिस्टम ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी, बिना पैरोल की, यानी पूरी जिंदगी जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन 30 साल बाद गॉर्डन कोर्डेरो को बेगुनाह साबित करने वाले सबूत सामने आए। अदालत ने उसकी सजा रद्द कर दी और उसकी रिहाई का आदेश दिया। और अब जज ने कोर्ट में यह फैसला सुनाया तो वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गई। जज किर्स्टिन हामन ने कहा, इस अदालत का फैसला रद्द किया जाता है और अभियुक्त को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जाता है। बस ये सुनते ही पूरे कोर्ट रूम में आंसू, चीखें और सिसकियां गूंज उठी। लेकिन ये आंसू खुशी के थे। एक आदमी जो 30 साल से जेल में सड़ रहा था अब आजाद था। लेकिन वहीं इस फैसले से प्रोसिक्यूटर एंड्रू मार्टिन बिल्कुल नाराज थे। उन्होंने कहा, इस फैसले से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। जज के किसी भी निष्कर्ष ने उसे बेगुनाह साबित नहीं किया है। मतलब सरकार अब भी गॉर्डन को अपराधी ही मानती है। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की धमकी भी दे दी। अब जानते हैं आखिर 30 साल पहले क्या हुआ था। साल 1994, जगह हवाई का माउई आइलैंड। एक शख्स टिमोथी ब्लेसडेल की लाश एक खाई में पड़ी। पुलिस के मुताबिक टिमोथी वहां ड्रग्स खरीदने गया था, लेकिन लूटपाट में उसकी हत्या कर दी गई। अब असली ट्विस्ट देखिए, पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, तो उन्होंने 4 जेल में बंद कैदियों की गवाही के आधार पर गॉर्डन कोर्डेरो को कातिल बना दिया। मतलब जेल में बंद लोग जिन्हें सजा कम करवानी थी, उन्होंने फर्जी कहानियां गढ़ दी। यहां तक कि उन्होंने मर्डर फॉर हायर, यानी पैसों के लिए कत्ल की साजिश जैसी बातें भी गढ़ ली। पहली बार जब गॉर्डन का ट्रायल हुआ तो 12 ज्यूरी मेंबर्स में से सिर्फ एक ने उसे दोषी माना, बाकी सब ने बरी करने की बात की। लेकिन सरकार को उसे सजा दिलवानी थी। फिर दोबारा मुकदमा चला और इस बार गॉर्डन को उम्र कैद हो गई। 30 साल बाद हवाई इनोसेंस प्रोजेक्ट ने इस केस को फिर से खोला। उन्होंने डीएनए टेस्टिंग करवाई और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। गॉर्डन का डीएनए कत्ल के किसी भी सबूत पर नहीं था। टिमोथी ब्लेसडेल, यानी जिस शख्स की लाश खाई में पड़ी मिली थी, उसकी जेब के अंदर एक अजनबी का डीएनए मिला। बंदूक के गनशॉट रेसिड्यू की नई रिपोर्ट भी पुराने बयान से मेल नहीं खाती थी। मतलब गॉर्डन पूरी तरह निर्दोष था। इस केस में एक और नाम सामने आया, माइकल फ्रेटास। यह वही आदमी था जो टिमोथी ब्लेसडेल के साथ ड्रग डील करने आया था। फ्रेटास ने कई बार अपना बयान बदला। उसने झूठा इल्जाम गॉर्डन पर लगाया क्योंकि उसे लगा कि गॉर्डन ने उसके खिलाफ किसी और केस में पुलिस को जानकारी दी थी। 2020 में फ्रेटास की मौत हो गई और वो अपने साथ कई राज लेकर चला गया। लेकिन गॉर्डन के वकीलों का मानना है कि असल कातिल फ्रेटास ही था और उसने टिमोथी को लूट कर मार डाला। और अब सच सामने आ गया है और गॉर्डन कोर्डेरो आजाद है। जेल से बाहर आते ही गॉर्डन मीडिया के सामने आया। उसने कहा, आज फ्रीडम फ्राइडे है। फिर उसने सबसे पहले अपनी मां से मिलने की इच्छा जताई। 30 साल जेल में बिताने के बाद जब उससे पूछा गया कि अब वो अपनी जिंदगी कैसे संभालेगा, तो उसने बस इतना कहा, मेरे पास अच्छा सपोर्ट है। गॉर्डन की कहानी सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एक सबक है। कैसे गलत जांच, फर्जी गवाहों और सरकारी लापरवाही की वजह से एक निर्दोष आदमी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और सोचिए, अगर डीएनए टेस्टिंग ना होती तो, अगर हवाई इनोसेंस प्रोजेक्ट इस केस को ना उठाता तो
गॉर्डन की पूरी जिंदगी जेल में ही बीत जाती। गॉर्डन की कहानी हमें सिखाती है कि न्याय में देरी अन्याय के बराबर है। एक झूठी गवाही, एक लापरवाह जांच और एक गलत फैसला और एक आम आदमी की जिंदगी बर्बाद हो गई। आज गॉर्डन आजाद है, लेकिन जो 30 साल उसने खो दिए, क्या वो लौट सकते हैं? आपको क्या लगता है? क्या सरकार को गॉर्डन से माफी मांगनी चाहिए? क्या झूठी गवाही देने वालों और लापरवाही बरतने वालों को सजा मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।